Hello everyone. In this video, I have covered the topic of International Politics Unit 1, the theories of international politics, and these are my notes which will be helpful for writing short plus long answers during your exams and hope will clear your concepts too. Okay, so let's start. तो इससे पहले की वीडियोस में मैंने रियलिस्ट थ्योरी को एंड प्लस आइडियलिस्ट थ्योरी दोनों ही थ्योरीज को जो है कवर किया है और उसमें भी मैंने उसमें नोट्स प्रोवाइड किए हैं, सो प्लीज़ गो एंड विजिट दैट ऑल्सो। एंड इन दिस वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ गेम थ्योरी। ओके, सो जो गेम थ्योरी होती है इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड जो कि हम स्टडी करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड। एंड सो द गेम थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरैक्टिव डिसीजन थ्योरी। ओके, इसको हम लोग, इसका जो अदर नेम है वो है इंटरैक्टिव डिसीजन थ्योरी एंड इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ डिसीजन मेकर्स इन द सिचुएशन ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटरडिपेंडेंस। Okay, so its founders are John von Neumann and Oscar Morgenstern. Okay, so who published, ये जो Oscar Morgenstern है इन्होंने publish किया था the book The Theory of Games and Economic Behavior in 1944, and this theory became the highly relevant in the field of the international politics during 60s and 70s. And the game theory takes the form of different models based upon the simplification and stylization of the states interaction. तो ये जो game theory है ना, इसमें कई सारे different models हैं एंड इसमें हम लोग देखते हैं कि जो 3 लेवल्स ऑफ गेम है, पहला है हमारा एक्सटेंसिव, देन सेकंड इज स्ट्रैटेजिक एंड द थर्ड वन इज अ कोलिशनल फॉर्म। ओके, तो इसको आप रीड कर लीजिएगा और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस खाली लेवल्स हैं। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी, वो मैथमेटिकल है एंड डिडक्टिव है। ओके, क्यों? क्योंकि जो ये जो गेम थ्योरी हम लोग देखते हैं कि जब 2 प्लेयर्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस अराइज हो जाती हैं। सो जो है conflicting situations are the games and the strategies which a player will choose based upon the assumptions made by the theory, एंड जो गेमिंग है वो एक तरीके से लेबोरेटरी टेस्टिंग है। ओके, लेबोरेटरी टेस्टिंग का क्या मतलब होता है, इनमें जो सॉल्यूशंस आर अराइव्ड एट बाय डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, जिसमें से हम लोग एक चीज़ कोई करते हैं, उसके बाद एक एक स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, अगर वो फेल हो जाती है तो हम लोग फिर दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, फिर वो भी फेल हो जाती है, तो हम अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से हम लोग अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स लेते हैं और कुछ मान लो कुछ सिमिलर सिचुएशंस में हम लोग सिमिलर ऑल्टरनेटिव्स लेते हैं, तो ये ट्रायल एरर का तरीके से होता है, तो जैसे लेबोरेटरी टेस्टिंग है। ओके, दैट इज व्हाट इज नोन एज डिडक्टिव रीजनिंग। तो दिस थ्योरी अज्यूम्स द 5 एलिमेंट्स विदाउट विच नो गेम कैन बी प्लेड। ओके, तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये कौन से होते हैं? पहला है, ही कैन ऑलवेज मेक द डिसीजंस व्हेन ही हैज़ अ लॉन्ग रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। ओके, अगर किसी के पास लॉन्ग रेंज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स हैं तो ऐसे सिचुएशन में वो ऑलवेज, he will always make decisions। okay, and he can rank all his alternatives in order of his preferences। उनके जो preferences होते हैं वो भी ranking transitive होते हैं। he will always choose from the highest ranking alternatives and every time he faces a similar situation with the similar alternative he will always take the same decision। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है situation, उस सिचुएशंस पे हम लोग कौन से ऑल्टरनेटिव्स यूज़ करते हैं और उन ऑल्टरनेटिव्स पे हम लोग कौन से डिसीजंस लेते हैं। ओके, तो ये 3 चीज़ें होती हैं, तो इन्हीं से ही हमारा जो है वो पाँचवा एलिमेंट बना है कि हो सकता है कि कभी कोई सिमिलर सिचुएशन आ जाए जिस पे उसने वही ऑल्टरनेटिव यूज़ किया हो, तो अगली बार पे वो वही डिसीजन लेगा कि ताकि वो सिचुएशन में वो जो है उसको रैंक कर सके। ओके, तो इसके कंटिन्यूएशन में हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स विच हैव बीन यूज्ड इन द गेम थ्योरी। पहला है हमारा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो सबको पता है कि जो कोर कॉन्सेप्ट होता है थ्योरी का वो स्ट्रैटेजी है। एक जैसे स्ट्रैटेजी का हम लोग स्किलफुल प्लानिंग। ओके, जहाँ पे हम लोग पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर देते हैं और प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं कि हमको पहले ये स्टेप लेना है, उसके बाद सेकेंड पे ये लेना है, ताकि हम लोग उस गेम को विन कर सकें। ओके, तो ताकि हमारी जो चांसेस ऑफ विक्ट्री होती है वो इंक्रीज हो जाती हैं। तो वो स्ट्रैटेजीज होती है जो हर प्लेयर जो है गेम के साथ में ही फिक्स कर लेता है कि मुझे इस तरीके से खेलना है। देन सेकेंडली प्लेयर्स, अब कोई भी गेम प्लेयर्स के बिना तो प्ले हो नहीं पाएगा, राइट? तो नो गेम कैन बी प्ले विदाउट द प्लेयर्स, और एक अपोनेंट भी नेसेसरी होता है। तो जो पॉलिटिकल गेम्स कैन नॉट बी प्लेड सिंगल हैंडेडली। देन रूल्स, तो विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई गेम नहीं खेला जा सकता है, क्योंकि हर एक एक प्लेयर चाहेगा कि वो जीते और उसके लिए कोई भी वो किसी भी हद तक जा सकता है। ओके, तो कुछ ऐसे ही रूल्स और रेगुलेशंस पहले से ही हम लोग जो है प्री डिसाइड कर लेते हैं कि इस जो है आप कोई भी रूल्स को वायलेट नहीं करोगे, और उसमें एक दोनों ही प्लेयर्स के पास लिमिटेशंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि इसी
लिमिट में आपको खेलना है, राइट? सो देयर आर सर्टेन रूल्स जो कि एक सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं विद इन विच द प्लेयर्स हैव टू एक्ट एंड अप्लाई द स्ट्रेटजीज। पे ऑफ, पे ऑफ क्या होता है देखो, दिस मीन्स दैट व्हाट यू गेट एट द एंड ऑफ द गेम बेस्ड अपॉन द एक्शन ऑफ अ सिंगल प्लेयर, सम में विन सम में लूज, ठीक है? एंड वेयर आर नो विन्स ईच, वेयर नो विन्स ईच प्लेयर ट्राइज टू मैक्सिमाइज his payoff while in mind the fact that the other players are also thinking the same। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर हो गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, काफ़ी सारे वर्ड्स जो हैं यहाँ पे मिस स्पेल्ड है। तो यहाँ पे देखो पे ऑफ का ये चीज़ मतलब होता है कि देखो पे ऑफ एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे एट द एंड ऑफ द गेम दोनों ही प्लेयर्स होते हैं वो जीतना चाहते हैं, ठीक है? एंड देर आल्सो सिचुएशंस वेयर नो वन विंस, ईच प्लेयर tries to maximize his payoffs while eating in mind the fact that the other players are also thinking the same, ठीक है? तो दोनों ही जीतने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हो जाता है कि मैच टाई हो जाता है, उसी को हम लोग पे ऑफ्स कहते हैं। ओके, देन काइंड ऑफ गेम्स पे आते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज़ कर लिए हैं, क्या कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज होते हैं गेम थ्योरी में, देन कौन से 5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, देन वी सी 3 लेवल्स ऑफ गेम्स। ओके, अब आते हैं हम लोग द काइंड्स ऑफ गेम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, ठीक है, जिसके ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ द प्लेयर्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ द केओस। सो दो प्लेयर्स होते हैं, द गेम ऑफ द टू प्लेयर्स इज कॉल्ड जीरो सम गेम, वेयर एज अ गेम ऑफ मोर देन टू प्लेयर्स इज कॉल्ड द एन पर्सन गेम। ओके, तो जहाँ पे दो प्लेयर्स के गेम होते हैं उसको जीरो सम गेम कहते हैं, और जहाँ पे उससे ज़्यादा लोग होते हैं उसको एन पर्सन प्लेयर्स कहते हैं। और जहाँ पे वेरिएबल सम गेम होता है, अभी हम लोग वेरिएबल सम गेम को भी देखेंगे, उसको हम लोग नॉन जीरो सम गेम्स कहते हैं। ओके, वेरिएबल सम गेम में दो चीज़ें आती हैं, गेम ऑफ चिकन आता है, फिर डिलेमा आता है, कैटेगरीज होती हैं। और सबसे पहले देखो जीरो सम गेम जहाँ पे दो प्लेयर्स होते हैं एंड इन सिचुएशन वेयर टोटल पे ऑफ इज फिक्स्ड। ओके, in those situations the game of one player leads to the loss of the other, and there is also known as they're also known as fixed sum games, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो पे ऑफ्स होता है वो फिक्स होता है कि अगर एक जीतेगा तो दूसरा, ठीक है? तो दे आर ऑल्सो नोन एज अ फिक्स्ड होती हैं चीज़ें। द गेम्स आर गेम्स एंड लॉसेज आर इक्वल, देन दे आर कॉल्ड जीरो सम गेम्स, ठीक है? Each player aims for the highest possible gains and highest losses of his opponent, and however he will also accept the smallest gain if he cannot obtain anything. So और जब नंबर ऑफ प्लेयर्स इंक्रीज कर जाते हैं, दो लोगों से ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसको एन पर्सन जीरो सम गेम कहते हैं। इन सच अ गेम यू कैन नॉट कैलकुलेट द क्लियर लॉसेज और द विन ऑफ एनी प्लेयर, ठीक है? और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वो कोलिशनल बेसिस पे होता है, एंड जो टाइज एमर्जेंस ऑफ टाइज बिटवीन द डिफरेंट प्लेयर्स इन सच अ गेम, द गेम्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कोलिजन्स फॉर्म। ओके, तो क्योंकि जो एन पर्सन गेम होता है वहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसमें हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा प्लेयर कितना जीता है कितना हारा है, तो उसमें हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। इस वजह से ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि अच्छा ठीक है कोलिजन इसकी ज़्यादा है, तो इसमें ज़्यादा पावरफुल प्लेयर्स हैं, तो यही वाली जो है टीम जीतेगी, राइट? और जीरो सम गेम्स में क्या होता है कि सिर्फ दो ही लोग होते हैं, तो ये ऑब्वियस होता है, फिक्स्ड होता है कि एक जीतेगा एक हारेगा। देन वेरिएबल सम गेम्स में जैसे बताते हैं कि दो चीज़ होती है, चिकन थ्योरी होती है, प्रश्नस थ्योरी होती है। देखो दोनों ही थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ईजी हैं। In this game it is like mutual trade of to the players, for example this can be illustrated with the situation जहाँ पे दो ड्राइवर्स हैं जो कि ड्राइव करें फास्ट कार्स towards each other, and now each driver has two choices to either keep driving or to turn or to stop, ठीक है? तो जो चिकन थ्योरी होती है ना, ये कुछ तरीके से हम लोग ऐसे एक सिचुएशन के थ्रू हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मान लो दो कार्स हैं, दो ड्राइवर्स हैं, वो एक दूसरे के जस्ट जो है एक दूसरे के सामने सामने से आ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हैं। अब उनमें से या फिर तो एक जो सबसे पहले टर्न कर, अब उनके पास दो चॉइसेस होती है, एक होता है कि वो टर्न कर रहे हैं या फिर तो वहीं पे रुक जाए। तो जो सबसे पहले टर्न करेगा ना, ही इज़ कॉल्ड चिकन, और जो आखिरी तक डटा रहेगा, ठीक है, सामने फेस करेगा, वो विन हो जाएगा, वो हीरो कहलाएगा। ठीक, काफ़ी सिंपल थ्योरी है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है। एक सिचुएशंस पे हम लोग समझ सकते हैं कि भाई जो सबसे पहले मुड़ा, जो सबसे पहले हटा वो चिकन है, और जो आखिरी तक डटा रहा, गिव अप नहीं करेगा, वो हीरो रहेगा, ठीक है। प्रिजनर्स डिलेमा भी कुछ इसी तरीके से है। प्रिजनर्स में भी दो प्रिजनर्स होते हैं जहाँ पे जो है बेसिकली देयर आर टू सस्पेक्ट्स हु आर अरेस्टेड एंड केप्ट सेपरेटली, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके पास मतलब दोनों को गिल्ट साबित करना रहता है, ठीक है, बट लैक द सफिशिएंट एविडेंस होता है कि वो कन्फेस करे कि टू कन्फेस द क्राइम और टू नॉट कन्फेस इट। सेकेंडली होता है कि दोनों ही कन्फेस कर लें, ठीक है, एंड दे विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड ही विल रिकमेंड लेस सेंटेंस टू बोथ।
एंड तो पहला था कि कन्फेस करो और दूसरा होता है कि ना करो, ठीक है। अगर वो दोनों ही नहीं करते हैं तो प्रोसिक्यूटर विल बुक देम ऑन अ माइनर चार्ज। और अगर एक कन्फेस करता है और एक नहीं करता है तो ऑब्वियसली बात है कि भाई जो जिसने कन्फेस किया उसको लेस चार्ज होगा देन द अदर पर्सन जिसने कन्फेस नहीं किया। ओके, तो ये प्रिजनर्स का डिलेमा डिलेमा होता है ना कि आपको दो सिचुएशन दी जाती है एंड देन उसके बीच में आप कंफ्यूज होते हो, तो वो डिलेमा का यहाँ पे मीनिंग है। दोनों ही थ्योरीज बहुत ज़्यादा ईजी हैं, ठीक है। यहाँ पे चाहे वो चिकन थ्योरी हो चाहे वो प्रिजनर्स डिलेमा हो, और ये दोनों ही थ्योरीज आपकी कैटेगरीज हैं जो कि वेरिएबल सम गेम्स में आती हैं। ओके, एंड इससे पहले जो हमने जीरो सम गेम्स किया उसको भी, वो भी बहुत सिंपल है, बस उसमें दो प्लेयर्स होते हैं जहाँ पे चीज़ें पे ऑफ होती है, फिक्स होती है कि एक जीतेगा एक हारेगा। और जो एन पर्सन गेम थ्योरी होती है उसमें ये है कि ये क्लियर है कि काफ़ी सारे प्लेयर्स होते हैं तो उसमें कुछ डिसाइड नहीं हो पाता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो उसमें कैलकुलेट करते हैं बाय द बेसिस ऑफ द कोलिजन, ठीक। ये तो हमारे काइंड्स ऑफ गेम्स हो गए। तो होप कि आपको गेम थ्योरी में कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। ओके, सो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे के जो आने वाले अपलोडेड जो टॉपिक्स रहेंगे उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल सके और उन वीडियोस का भी आप फ़ायदा उठा सके। सो प्लीज़ शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।